पुराने भारत में एक बहुत ही आत्मज्ञानी बौद्ध भिक्षु हुए। वे अपने ज़्यादातर दिन लोगों के शोर शराबे से दूर हिमालय की ऊंची चोटियों पर अपनी साधना में बिताया करते थे। इसीलिए उनसे मिलने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम थी। उनसे मिलने केवल वही व्यक्ति जाता जिसे उनसे सच्चा ज्ञान पाना होता या जिसे अपनी समस्या का समाधान पाना होता था। एक बार पर्वतारोहियों का एक समूह हिमालय पर चढ़ने के लिए गया। तब सभी को एक व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु के ज्ञान और उनकी साधना के बारे में बताया। बौद्ध भिक्षु के बारे में जानने के बाद सभी पर्वतारोहियों ने उनसे मिलने का फैसला किया। वे सब हिमालय की सारी कठिनाइयों को पार कर धीरे धीरे चढ़ते हुए उन बौद्ध भिक्षु की कुटिया तक पहुंच जाते हैं। जब बौद्ध भिक्षु की उन सब पर नजर पड़ी तो उन्होंने बड़े ही सम्मान के साथ उन सब का स्वागत किया और वे उन्हें वहां बैठने के लिए भी कह देते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद वे सभी अपनी अपनी समस्याएं उन बौद्ध भिक्षु को बताने लगते हैं, लेकिन उनमें इस बात को लेकर बहस होने लगती है कि सबसे पहले अपनी समस्या उन्हें बताएगा कौन। उनमें से कुछ लोग कहते कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है तो सबसे पहले मेरी समस्या का समाधान होगा, तो दूसरा कहता नहीं नहीं मेरी समस्या सबसे बड़ी है तो मुझे अपनी समस्या का समाधान पहले चाहिए। उन लोगों के इस तरह बहस करने से वहाँ का शांतिपूर्ण माहौल एक अशांत बाजार जैसे प्रतीत होने लगता है। ये देखकर बौद्ध भिक्षु को गुस्सा आ गया और चिल्लाकर उन्होंने कहा, तुम सब शांत हो जाओ, मेरे पास तुम सबकी समस्या का समाधान है। और इतना कहकर वे अपनी कुटिया के अंदर चले जाते हैं। वे थोड़ी देर बाद अपनी कुटिया के बाहर आए और अपने साथ कुछ कागज, कुछ कलम और एक कटोरी लेकर आते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने उन सब से कहा, दोस्तों तुम सब शांत हो जाओ और एक गोलाकार रेखा में बैठ जाओ। फिर एक एक कागज कलम उठाकर उस पर अपनी सबसे बड़ी समस्या लिखो। उसके बाद उस कागज को मोड़कर बीच में रखे उस कटोरे में डाल दो। सभी ने उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर ऐसा ही किया। एक एक कलम और कागज उठाए और गोल घेरे में बैठकर उस कागज पर सबसे बड़ी समस्या लिखकर उसे कटोरे में डाल देते हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस कटोरे को उठाकर हिलाने लगते हैं, जिससे उस कटोरे में रखे सभी कागज आपस में मिल जाते हैं। फिर वे उस कटोरे को अपने पास बैठे व्यक्ति को देते हुए कहते हैं, तुम इसमें से एक पर्ची उठाओ और इसी तरह इस कटोरे को आगे बढ़ाते रहो, लेकिन ध्यान रहे हर व्यक्ति केवल वही पर्ची उठाएगा जो सबसे ऊपर होगी। उसके बाद उस पर्ची पर जो भी समस्या लिखी हो उसे पढ़ो और सोचो, ये समस्या तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए या तुम्हारी ही समस्या ठीक है। फिर सबने एक एक कर पर्ची उठाई और एक दूसरे की समस्या पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने एक दूसरे की समस्या पढ़ी तो वे डर गए और उन्हें एहसास हुआ कि हमारी अपनी ही समस्या ठीक है, क्योंकि दूसरों की समस्या तो उन्हें अपनी समस्या से कई गुना ज़्यादा बड़ी लग रही थी। कुछ देर बाद वे एक दूसरे को उनकी समस्याओं के कागज उन्हें वापस कर देते हैं। अब सबके हाथ में अपनी अपनी समस्याओं वाले कागज थे और वे अब शांत भी थे और भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि उसने उसे कितनी छोटी समस्या दी। और साथ ही साथ उनकी आंखें खोलने के लिए वे सब बौद्ध भिक्षु को दिल से धन्यवाद देते हैं और वे खुशी खुशी वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, हम छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अपने जीवन और खुद को कोसते रहते हैं। यदि हम उन पर थोड़ा सा ध्यान दें कि उनमें से ज़्यादातर समस्याएं ऐसी होती हैं कि थोड़ा दिमाग और उन पर थोड़ी सी मेहनत की जाए
तो कुछ ही पल में हम उनका समाधान निकाल सकते हैं, परंतु उनके समाधान निकालने के स्थान पर हम शिकायत करने में लग जाते हैं। जो मोटा है वो अपने वजन के लिए परेशान है, और जो कमज़ोर है वो अपने पतले शरीर को लेकर दुखी है। जिसके पास नौकरी है वो अपनी नौकरी से दुखी है, और जो बेरोजगार है वो अपनी बेरोजगारी को लेकर परेशान है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि जो हमारे पास है उसे हम कभी स्वीकारते ही नहीं हैं। उसे देखने का नज़रिया हमारा बहुत ही नकारात्मक होता है, और सदा ही हम उसमें कुछ न कुछ कमियां निकालते ही रहते हैं और जीवन में दुखी होते रहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो, और ना ही कोई ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन हमें ये लगे कि जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, तो खुशी को भी हम पूरी तरह महसूस कैसे कर पाएंगे? माने या ना माने, लेकिन समस्याएं जीवन का अभिन्न अंग हैं, और हमें इनका डटकर सामना करना ही पड़ेगा। इनका सामना करने का पहला नियम है कि इन्हें पूरी तरह स्वीकारना, और जब हम इनको पूरी तरह स्वीकार लेते हैं तो उनका हल निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए।